दोस्तों ये वही तेजस्वी यादव हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक्सट्रीमिस्ट बता रहे थे, चरमपंथी बता रहे थे। अब वही जो है एआईएमआईएम के ऑफिस में पहुंचकर इफ्तार कर रहे हैं। दोस्तों समय बदल जाता है और समय के साथ-साथ जो है पोस्ट भी बदल जाता है, लोग का ओहदा भी बदल जाता है और इसी तरह का कुछ हुआ है बिहार में। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव असदुद्दीन ओवैसी साहब एमआईएम को चरमपंथी बता रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट बता रहे थे। लेकिन जब विधानसभा चुनाव हो गए, एमआईएम 5 सीटें जीती, आरजेडी 25 जीत पाई। तो अब महागठबंधन को एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 41 वोटों की ज़रूरत पड़ रही है और वहाँ महागठबंधन के पास सिर्फ 35 वोट ही हैं। अगर महागठबंधन को एक सीट जीतना है, तो 6 वोट महागठबंधन को और चाहिए। ऐसे में एआईएमआईएम को साथ लेने की बात जो है की गई थी आरजेडी की तरफ से और इसी पर जो है वही बात अख्तरुल इमान साहब से उनकी पहले भी बात हुई थी, तो अख्तरुल इमान साहब और एमआईएम के नेताओं ने उनको न्योता दिया था कि हमारे यहाँ जो है आप इफ्तार में आइए, दावत-ए-इफ्तार हम रख रहे हैं उसमें आप आइए, तशरीफ़ लाइए, आपका स्वागत है। तो उसमें जो है तेजस्वी यादव ने न्योते को स्वीकार किया और उन्होंने जो है दावत-ए-इफ्तार में वो पहुँचे और दोनों नेता जो है एक साथ इफ्तार किए। इससे दोस्तों ये कहा जा सकता है कि एआईएमआईएम बिहार में कितनी बड़ी ताकत के रूप में उभरती हुई दिख रही है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जो है बिहार में है तेजस्वी यादव, उनको एआईएमआईएम के ऑफिस आना पड़ा 5 सीटों का जो है 5 विधायकों का समर्थन लेने के लिए। दोस्तों बहुत से लोग ये भी कहते थे कि एमआईएम कुछ सीटें जीत कर क्या कर लेगी? तो देखिए दोस्तों सिर्फ 5 सीटें एमआईएम जीती और एमआईएम की इतनी बड़ी ताकत हो गई कि एमआईएम जो है तेजस्वी यादव को एमआईएम ऑफिस आना पड़ा। ये ताकत है एआईएमआईएम की बिहार में। तो एमआईएम 5 सीटें जीते, 10 सीटें जीते, एमआईएम किंग मेकर का रोल अदा कर सकती है, अगर सिचुएशन वैसा बन गया तो। जैसा कि बिहार में सिचुएशन बन गया है, एमआईएम किंग मेकर का रोल अदा करने जा रही है। एमआईएम के अख्तरुल इमान साहब ने बयान दिया कि हम जो है आरजेडी के कैंडिडेट का समर्थन करेंगे और एमआईएम की तरफ से कहा गया कि आला कमान से भी जो है हमने बात किया है, उन्होंने भी कहा कि तो हम जो है आरजेडी का समर्थन करते हैं। तो इस तरह का बयान दिया गया, एमआईएम पार्टी पूरा जो है आरजेडी को सपोर्ट करने जा रही है राज्यसभा चुनाव में। दोस्तों वक़्त बदलता रहता है। जो लोग एमआईएम को एक्सट्रीमिस्ट बता रहे थे, आज वही लोग एमआईएम के ऑफिस में इफ्तार कर रहे हैं। ये वक़्त बदल चुका है, जो लोग एक्सट्रीमिस्ट बता रहे थे, वही एमआईएम के ऑफिस में इफ्तार कर रहे हैं, ये बड़ी बात है दोस्तों। क्योंकि एमआईएम ने बहुत कोशिश की थी कि एमआईएम को भी महागठबंधन में शामिल कर लिया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से और महागठबंधन की तरफ से एमआईएम को गठबंधन में शामिल नहीं किया गया और एमआईएम ने अकेले दम पर चुनाव लड़ के जो है 5 विधानसभा सीटें जीती और अब जो है तेजस्वी यादव को एमआईएम ऑफिस में आना पड़ रहा है, एमआईएम का समर्थन लेने के लिए। अब आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में 2029 में लोकसभा चुनाव होंगे और 2030 में फिर से बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे। इसमें दोस्तों देखना होगा कि क्या आरजेडी और एआईएमआईएम का इसी तरह का जो है बना रहता है साथ, दोनों गठबंधन के साथ चुनाव लड़ते हैं या फिर जो है फिर से अलग-अलग ही चुनाव लड़ते हैं। जैसे 2029 में अगर एक साथ चुनाव लड़ें तो एआईएमआईएम कुछ सीटों की डिमांड कर सकती है और साथ में लेकर चुनाव लड़ना भी चाहिए। इससे जो है दोनों पार्टियों को फ़ायदा होगा। अगर फिर इग्नोर करेंगे तो फिर से जो है उनको भुगतना पड़ सकता है जैसा कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में देखने को मिला। दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है आप कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके।